तो लो जी, शाम के हो गए हैं 6 और ट्रेन हमारी है। एक सेकेंड, अभी शो कर रही थी यार, कैमरा ओपन किया तो चली गई। अरे यार ऐसा नहीं कर रही है। हमारी ट्रेन ना 6:35 की है और अभी हो रहे हैं 6:40, है ना। तो इस वजह से अभी थोड़ा शो नहीं कर रही है कि वो निकल चुकी है भाई ना, और भी ट्रेन है। और ये इसका पूरा चार्ज लिखा हुआ है ना, 24 आवर 20 रुपीज़, 24 घंटे के। और जो शाम का समय हो गया ना, अभी दिन में ना पूरी शांति थी यहाँ पर, कोई ज़्यादा ट्रेन की हलचल नहीं थी। और जैसे ही अभी शाम के 4-5 बजे के बाद जो ट्रेन आई है ना भाई, प्रॉपर कोई बनारस जा रही है, कोई भोपाल जाए, कोई मुंबई के लिए, कोई बड़ोदरा के लिए, अलग अलग है। और हम भी अपना लगेज ले लें, है ना, सामान अपना ले लेते हैं, पर्ची दिखा के 20 रुपये लेगा बस। तो लो जी, आ गया अपना बैग और चलते प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर हमारी ट्रेन आने वाली है। अभी ट्रेन को आने में ना लगभग 30 मिनट है, क्योंकि 35 का टाइम है उसका, और अभी 6:05 हो गए हैं। 6:35 पर आएगी ना, तो 30 मिनट है लगभग। आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा 2 मिनट बैठेंगे, है ना। उस समय से पहले पहुंच जाना चाहिए, हमारे फादर कहते हैं ऐसा। जल्दबाजी लोग भागते हैं ना, ट्रेन पर चढ़ते हैं, इस वजह से। तो मेट्रो जाना हो ना, अगर ये वाली जो है अहमदाबाद वाली, तो ये तो यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है, तो जा सकते हो, है ना, वे टू मेट्रो। रेलवे में ना अगर सफ़र किया करो ना, तो किसी से घबराया ना करो। अगर तुम्हारे सब चीज़ टिकट वगैरह है प्रॉपर, और अपने सही कोच में हो जो टिकट है तुम्हारे पास, तो डरने की जरूरत नहीं किसी चीज़ से ना। क्योंकि अगर किसी शहर में कोई क्राइम होता है ना, तो कंप्लेन कराने जाना पड़ता है, उसके बाद कार्रवाई होती है, आपको बुलाएगा, है ना। रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे में कहीं भी हो, किसी कोने पर अगर कोई गड़बड़ी हुई रेलवे में हो, तो बंदरिया ने कॉल कर दो, भैया चुपचाप अपनी शिकायत दर्ज करा दो, बस सारा काम बैठे बैठे हो जाएगा। तो वो तुमको बुलाएंगे भी नहीं। फिर आप कोई भी हो, जनरल की हो टिकट या थर्ड AC फंसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आम इंसान हो, रेलवे सफ़र कर रहे हो, तो अधिकार अपने जानो। तो ये कुछ बात है, इससे कोई डरना चाहिए। फ्री एंड फॉल घूमना चाहिए। रेलवे में इतना सस्ता है, इतना अच्छा है ना। और अब तो स्टेशन कितने अच्छे बन रहे हैं। मैं इसलिए थकने लगा हूँ क्योंकि चढ़ के आया हूँ। अभी जो एक्सीलेटर है ना, वो बने नहीं है, काम चल रहा है उनके ऊपर, तो सीढ़ी है। और ये नंबर 4-5, हमको एक्चुअली लास्ट में जाना है 7 पर, 6-7 लास्ट में है। लोग धर लिया गया हमसे विदाउट टिकट। भाई ये सब नहीं करना चाहिए विदाउट टिकट के ना, मतलब नहीं सफ़र करना चाहिए। ले लिया करो, क्या फ़ायदा, फाइन लग जाएगा मोटा, तो 100 के 400 भरोगे। और अगर ट्रेन लंबी आ रही हुई कहीं दूर से, तो भाई फिर गए, तो बस हाथ जोड़ो, यही होता है। फिर कुछ TT कुछ नहीं कर पाता है, तो फाइन लगा देगा चुपचाप। तो हो इधर प्लेटफॉर्म नंबर मेट्रो है, इधर 8 है, मेरा इधर होना चाहिए 6-7। ओके, ये रहा। कोई कन्फ्यूजन हुआ करे कि रेडर रूम कहाँ बने हैं, है ना, और वेटिंग हॉल कहाँ बने, कुछ भी हुआ करे, चुपचाप बोर्ड देखो सबसे पहले ऊपर, कहीं दिख रहा है तो ठीक है, वरना किसी से पूछ लो, किसी ऐसे इंसान से जो कि रेलवे में हो। और भाई हमारी स्टेशन में भीड़ होने वाली है, अब क्या होगा। मेरी तो टिकट भी कंफर्म नहीं है।
और ये ट्रेन तो वहाँ जा रही है भोपाल से होते हुए जबलपुर और बलसात से आ रही है। ये भगवान इतनी भीड़, अब मैं जाऊँगा कैसे? हालांकि मेरे पास है, मैं जा सकता हूँ किसी और कोच में, पर फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़। आज तो गई। लो जी, हलचल शुरू हो गई है। लेकिन जो साउथ इंडिया है ना, उधर ट्रेन में इतनी भीड़ नहीं चलती है। उधर आप अगर कुछ कुछ खास रूट है ना, वहाँ आप जनरल से भी जा सकते हो, मतलब आपको प्रॉपर लेट के जा सकते हो। ऐसी ट्रेन है ना, अच्छी ट्रेन, लेट भी नहीं होती हैं। और नॉर्थ इंडिया में ना, हालांकि ये तो वेस्टर्न रेलवे है ना। मैं आपको बता दूँ, अहमदाबाद जो है ना, वेस्टर्न रेलवे आता है WR में। तो अपना जो नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्दर्न रेलवे है, और वो NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे कानपुर डिवीज़न, को कानपुर वाला जो है इलाहाबाद डिवीज़न है। और नॉर्थ रेलवे है आपका वो क्या कहते हैं, न्यू दिल्ली। उधर तो भाई इतनी भीड़ रहती है, कुछ पूछो मत। अभी आप दिल्ली से वहाँ जाओ वो हावड़ा, तो अगर कोई ट्रेन दिल्ली जा हावड़ा जा रही है, अगर उसकी एंट्री यूपी में हो गई, यूपी में तो होनी है उसकी एंट्री, वही रूट है कानपुर से इलाहाबाद से सीधा है ना, दीनदयाल उपाध्याय से होते हुए हावड़ा जाने वाली, ठीक है। और वही रास्ते में पड़ता है बिहार, है ना। और कुछ ट्रेन तो झारखंड से होकर जाती हैं। तो जो अगर कोई ट्रेन यूपी और बिहार में अगर एंटर हो गई है, तो भाई उसमें भीड़ तो समझ लो बिना कुछ सोच समझे तो होगी, होना ही है। फ़र्क नहीं पड़ता कोई फेस्टिवल है या कोई कुछ भी है, उससे भीड़ होनी तय है। उसका अगर भीड़ नहीं है तो समझ लो कि कुछ तो है, कुछ गड़बड़ तो है, भीड़ है क्यों नहीं, है ना। थोड़ी उसमें भीड़ रहती है उधर बहुत ज़्यादा। और मुझे तो लगता है कि आधा जो बिहार है ना, वो शायद एक फरका में और एक उसमें कौन सी है कैफियत में, एक दो ट्रेन और अदर की ना, उसमें बहुत भीड़ रहती है। हाँ, फरका में, कैफियत में और वैशाली में, आधा बिहार तो उसमें ही रहता है। तो वैसे सहरसा जाती है, कैफियत भी आपकी उधर ही कहीं जाती है बिहार में ही, है ना। और फरका भी आपकी लखनऊ से, कानपुर से लखनऊ से होते हुए आगे जाती है ना। बठिंडा भी इधर से आती है, तो इसमें भीड़ तो बहुत रहती है। चलो जी, इंतज़ार है अपनी ट्रेन का, यार लंबी हो जाएगी फिर। ग्यारह 463 अपनी ट्रेन आने वाली है इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ ही समय में। और फिर हम यहाँ पे दर्शन करेंगे। भाई अब थोड़ा डर लग रहा है यार, उसमें इतना क्या करूँ मैं, जलने तो नहीं जाने वाला मैं, कुछ ही हो जाए। जिस हिसाब से भीड़ है ना भाई, वो ट्रेन आई बताओ, ऐसा लगा आधी भीड़ भी नहीं लेगी यहाँ से, लगा शायद थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी। अरे भाई साहब, इतना भीड़ है भाई। चलो पहले कुछ देखते हैं, बैठते हैं कहाँ पर, फिर बताएं जी अभी क्या करना होगा। तो डिपार्चर अपना गाइस हो चुका है भाइयों, सारी आदत नहीं है ना गाइस बोलने की, तुम सब भाई जैसे होते हैं। गाड़ी हमारी अभी शायद 15-20 मिनट लेट चल रही है ना। 6:50 हो गए हैं, 6:35 का डिपार्चर था यहाँ पर। और सामने खड़ी है हमारी पूरी अहमदाबाद है, अहमदाबाद से पूरी जाने वाली है ये। और गाड़ी पूरी पैक है भाई, कहीं जगह नहीं कोई सीट में। TT से बात की अभी ना, सर कोई भी सीट खाली हो, कहाँ तक की हो, मतलब तो
कुछ तो होगा ना कि सारी गाड़ी पैक है, भोपाल से आगे फिर थोड़ी बहुत खाली हो जाएगी, वरना भोपाल से सारी पैक गाड़ियाँ। अरे यार गेट पे लोग चढ़ते हैं ना एकदम से, तो उधर दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, मेहनत वाला काम है। क्योंकि ट्रेन जब जब चलती है ना तो अराइवल होता है उसका, सॉरी डिपार्चर होता है, तो वहाँ ब्लॉक बनाओगे ना तो लोग चढ़ते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना तो आप कार से। स्टेशन में ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि अहमदाबाद ही कल को राजधानी ना हो जाए कहीं, समझे ना। ऑर्डर पे ना जब ट्रेन चलती है तो फ़ोन थोड़ा कम ही बाहर निकाला करो, तो देख दाख के मतलब है ना अलर्ट हो गए। जल्दी ज़्यादातर फ़ोन ऑर्डर पे ही छीनते हैं, क्योंकि ट्रेन स्लो होती है, वो छीन के भाग जाएंगे, आप उतर नहीं पाओगे। थोड़ा भी अलर्ट है ना, देख लिया करो आगे पीछे। बिहार वगैरह दिल्ली में मुंबई में तो नहीं करना चाहिए, सबसे अच्छा है। वो सामने है, वो है इलेक्ट्रिक लोको शेड, इलेक्ट्रिक, जो कि मतलब कि जितने भी इंजन है ना यहाँ खड़े हुए सब पे लिखा हुआ है अहमदाबाद। ये अहमदाबाद के लोगो शेड है ना इस वजह से। तो ऐसे ही हर शहर का होता है, आपने देखा हो ना इंजन भी लिखा होता है ना, सभी ट्रेन के इंजन भी लिखा होता है, कोई गोरखपुर, कोई लखनऊ, कोई अहमदाबाद, कोई कानपुर, है ना। तो उनका अलग अलग लोगो शेड होता है, हर एक बड़े स्टेशन का होता है, हर छोटे से बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर कल को उसमें कोई ख़राबी आती है ना तो वो इन्हीं लोगो शेड में जाके सही होते हैं। अब मान लो यहाँ कोई अहमदाबाद का कोई इंजन है जो कि अभी दिल्ली में चल रहा है और दिल्ली में खराबी आ गई, तो दिल्ली में सही नहीं होगा, उसको खींच के इधर लाना पड़ेगा तभी यहीं सही होगा आगे ना। तो ऐसा होता है। और इलेक्ट्रिक वाला तो इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक में ही ठीक होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ डीजल वाला है, अहमदाबाद का डीजल वाला है तो यहाँ नहीं सही होगा। अरे वो चलती नहीं है वो बात अलग है, लेकिन फिर भी पहले तो ऐसा ही था। तो थोड़ी तेज़ होती है तब दिखाते हैं आपको आगे का। और सामने निकल रही है दिल्ली गरीब रथ, जो कि मुंबई से आ रही है, अहमदाबाद के रास्ते सीधा दिल्ली सायरेला को जाती है गरीब रथ। तो इसका जो कोच नंबर है जी से है ना, जितना मैं दिखाऊँ, और देखो है ना सब जी से होगा, जी का गरीब रथ। अरे कमेंट में बताना इसको क्या बोलते हैं यार, ये जो देखो ना लाइट जल रही है जैसे लेफ्ट साइड हो जी, ये देखो इसको क्या बोलते थोड़ा बताना कमेंट में। लेज़र इजर लाइट बोलते हैं क्या, पर जो भी है बड़ी बढ़िया है। कितनी दूर तक जा रही है देखो, देखो भाई, वो एक सी बिल्डिंग पे लगी हुई है ऊपर। ट्रेन लगभग 70-80 पहुँच रही थी ना, फिर स्लो कर दी गई है। इसका भी ऑर्डर आने वाला होगा। ये है मणिनगर।
रेलवे स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, देखो थोड़े थोड़े बटवा कोई रेलवे स्टेशन है जी। Somnath Jabalpur Express from Somnath to Jabalpur via Godhra Ratlam Bhopal has arrived on platform number 2. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1146 सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस रतलाम भोपाल 2 घंटे लगभग 1.5-2 घंटे चलने के बाद आ गए हम लोग छायापुरी रेलवे स्टेशन। हमारा हॉल्ट है लगभग 2 से 2 मिनट का। उसके बाद यहाँ से जाएंगे आगे और यहाँ से काफ़ी सवारी चढ़ रही है भाई, ठीक है ना। शाम को 1 इकलौती ट्रेन है जो कि वहाँ जाती है, जबलपुर वगैरह जाती है ना, जबलपुर जाती है, भोपाल से रास्ते है ना, इटारसी होते हुए, इस वजह से भाई। कुछ भी कहो भाई, स्टेशन तो बढ़िया बन गया इधर ना, रेलवे स्टेशन बहुत अच्छे बन गए भाई। ऐसा लग रहा है कि लाइक एयरपोर्ट। और बड़े बड़े स्टेशन जो है ना वो तो और अच्छे हैं, जैसा गोमती नगर है और वो भोपाल का जो कमलापति है ना, रानी कमलापति, वो भी बहुत बड़ा अच्छा है। तो ये तो बढ़िया है। सीट से बातचीत चल रही थी कि सीट मिल जाए कहीं, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, कह रहे है ही नहीं, क्या करें। 2 मिनट बाद हमारा छाया से डिपार्चर हो चुका है, बहुत तेज। तो पूरा ट्रेन तलाश लिए, लोगों की RAC नहीं कंफर्म हो रही है, ठीक है ना। हमको सीट कहाँ से मिल जाएगी, तो यहाँ बैठे जर्नी कर रही है। सेकंड AC है ये, और गेट लगाने पड़ेंगे, रात हो गई है, क्योंकि चोरी वोरी का डर रहता है। हमारे ब्लॉक के चक्कर में कोई सामान नुकसान ना हो जाएगा ना, तो इसलिए चलती ट्रेन में इसको लगा देना चाहिए। हमको 3rd AC की ये वाली सीट मिली है आज, मतलब रुपये देखे मिली है। जो अटेंडेंट नहीं होते आगे, उन्होंने अपनी जो है अपनी सीट मुझे दे दी है, क्योंकि मैं स्टाफ का हूँ, मैं तो थोड़ा बहुत रुपये दे दिया है ना, तो ऐसा है। हालांकि ये TT ने मुझे अलाउ किया कि मैं अलाउ भाई हो सकता। तो हमको हमारी सीट कुछ ऐसी मिली आज। ये समझ आ रहा हूँ मैं कहाँ बैठा हूँ, ठीक है, कहाँ लेटा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। तो हुआ गया है कि मैं स्टाफ का हूँ कि पावर रेलवे में है, तो मेरा पास होना होता है इस चीज़ का ना। तो अगर ट्रेन बाई चांस बुक नहीं होती है तो आप TT से कह के ट्रेन में बुक करा सकते हो, लेकिन ट्रेन में भी सीट खाली नहीं है ना, तो दिक्कत ये है। TT तभी तो बुक करेगा जब सीट खाली होगी। पूरी ट्रेन तो RAC लगी हुई है, आधी ट्रेन, ठीक है ना, तो RAC लोगों की नहीं अभी मिल पा रही सही से, तो ये सब चीज़ें हैं। तो TT कहाँ से सीट दे देगा। तो ठीक है, तो मैंने उनसे कहा कि लड़का है ना अटेंडेंट, वो सीट दे रहा है मुझे, ठीक है, तो मैं तो अलाउ हूँ ना। तो उन्होंने कहा अगर वो दे रहा है, आप नहीं दे तो उसकी मर्जी, आप अपने से बात कर लो। तो फिर उनको मैंने भोपाल तक का, अहमदाबाद से भोपाल तक का कितना स्लीपर का 300 रुपये किराया है, तो मैंने उनको 300 रुपये दे दिया है ना। हालांकि भोपाल सॉरी मैं अहमदाबाद से नहीं दिया, मैंने दिया है वो कौन था
छायापुरी वहाँ से दिया मैंने इनको। तो ये चीज़ है, इसलिए हमें आज यहाँ बैठे हैं। ये अगर सीट ना मिलती है तो सोता कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे नींद बहुत तेज आती है और मतलब कि नींद लेना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर नींद नहीं ले तो अगले दिन फिर बर्बाद चला जाएगा, इस वजह से। अब चलो सो जाते हैं। तो लो जी, ये है अंडा बिरयानी। 2 अंडे की है ये, और 2 अंडे की है ये। और इसमें ना बाहर से मतलब पेंट्री से नहीं लगा, वो बाहर से आ रहा है ना, तो कंफ्यूज मत हो ना। इसका प्राइस सेम होता है, पेंट्री हो या बाहर से आए, प्राइस उतना ही रहता है। अंडा ठीक है, पर ये चावल बहुत ही घटिया क्वालिटी है, सही बताऊँ तो। मैं थोड़ा लेफ्ट हैंड से शूट कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा हिल रहा है कैमरा। बहुत घटिया भाई, मत लेना। मतलब ये बाहर से इसलिए घटिया लग रहा है मुझे, मतलब पेंटी का इतना घटिया होता नहीं है, उसका तो अच्छा होता है। हाँ, इसका प्राइस है 90 रुपीज़, और प्राइस ना पता हो कितने का आता है। हालांकि ये मुझे 100 का बता रहे थे। अब वही बात है, कंप्लेंट करने आऊँगा फिर थोड़ा ड्रामा होगा। हालांकि कंप्लेंट करनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, है ना, मुझे भी करनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि ना मेरे पास कन्फर्म टिकट है और उन्होंने सीट दी है, तो थोड़ा सा वो लग रहा है मुझे, है ना। कंप्लेंट करनी चाहिए, आएगा मेरा, मैं जरूर कर दूँगा कंप्लेंट, और मैंने पहले की भी हैं। तो इस वजह से अब प्राइस ना पता उसका, चुपचाप गूगल पे सर्च करना जाके, IRCTC 2 एग बिरयानी प्राइस बता देगा आपको, है ना। तो इस वजह से ये है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कहाँ आ गए हैं? अभी जस्ट उठा हूँ मैं। अभी थोड़ा बहुत अंधेरा है इधर। हाँ, इधर ना हल्की हल्की रात में सर्दी सी लगी थी, पर चादर में काम हो गया था। WCR में आगे दोस्तों, यानी वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि भोपाल है आपका, क्योंकि ये भारत के बीच में आता है ना, इस वजह से। और स्टेशन का नाम वो तो उधर लिखा हुआ है, शायद दिखेगा भी नहीं। इसका नाम है संत हृदय रामनगर, संत हृदय रामनगर। इसके आगे हमारा भोपाल है, उसके बाद है रानी कमलापति। और मैं ना भोपाल जाने वाला था, पर सोचा कि रानी कमलापति चलता हूँ, वो ज़्यादा बड़ा स्टेशन है और अच्छा भी है, डेवलप हो गया ना वो। तो यहाँ तो कुछ दिखेगा नहीं अब। जब तो भाई ठंडा लग रहा है, हल्का हल्का सा। अहमदाबाद कंपेयर में तो थोड़ी सर्दी सी लग रही है, शायद सुबह का समय इस वजह से। उधर ये थोड़ा पब्लिक उधर चढ़ रही है, उधर बाद में दिखाते हैं ना, वलसाड।
तो कुछ ऐसा है जी भोपाल, तो नंबर 4-5, ये तो हमारी ट्रेन 4 पर आई है और कोच है हमारा B2। मैं ना ये सोच रहा हूँ कि भोपाल में ना जो गैस वाला नहीं इंसिडेंट हुआ था पहले, है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाया जाए। तो मैंने थोड़ा पता किया, सर्च किया है, तो वहाँ जाना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, क्योंकि आप ऐसे जा नहीं सकते, आपको ना गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़ती है, प्रॉपर हर चीज़ करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जा सकते। और तो फिर मैंने एक चीज़ पता की, तो वहाँ पर ना एक म्यूज़ियम बना हुआ है एक जगह पर, उसका रिमेंबर म्यूज़ियम करके कोई नाम है उसका, है ना, तो वहाँ जाने का सोच रहा हूँ मैं। अभी देखते हैं, लेकिन आज मंडे को बंद रहता है, आज तो मंडे है, देखते हैं क्या कुछ करना पड़े। मुझे हुआ था इसमें बड़ा खतरनाक था, 1954 में हुआ था वो, और उसकी मूवी वेब सीरीज़ बनी है, वो देख लेना, वो भी अच्छी है। और दोस्तों जो WCR जो है ना जोन है हमारा, ये एक है ना, ये सेंट्रल जोन है, क्योंकि वेस्टर्न सेंट्रल का है, तभी इसको WCR बोलते हैं। और इसका मुख्यालय जो है, मैंने सर्च किया तो जबलपुर में इसका मुख्यालय है, और ये ट्रेन जबलपुर ही जा रही है। मुझे पहले लगा था इसका मुख्यालय शायद भोपाल में है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर राजधानियों में वगैरह होता है, पर ऐसा नहीं है। सबसे छोटा जो जोन है ना रेलवे का, वो है आपका NER, नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे, है ना, जो कि आपका पड़ता है गोरखपुर जोन। और एक NR है लखनऊ में, नॉर्दर्न रेलवे, वो तो आपका आता ही है। कानपुर का आपका है NCR, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। और सब भारत का सबसे बड़ा जो जोन है ना रेलवे जोन, वो है आपका न्यू दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे। लो जी, हमारा डिपार्चर भी हो चुका है लगभग 15-20 मिनट बाद, और ऐसा क्यों हुआ है आई डोंट नो। फिर हमारी बिफोर ऑन टाइम चल रही थी पहले, अब शायद लेट हो गई है। और सामने देखो आ रही है जयपुर चेन्नई सेंट्रल, जयपुर से आ रही है और चेन्नई जा रही है। और बुरी खबर अभी ये पता लगी है कि हमारा जो ट्रेन थी ना भोपाल से मुंबई वाली पंजाब मेल, वो कंफर्म नहीं हुई है, वेटिंग लिस्ट 2 पे आगे अटक गई है। 12 थी हमारी RLWL। इससे ये पता चलता है अगर वेटिंग लिस्ट आपकी 5 से ऊपर है RLWL, तो उम्मीद हटा दो, बुक हो जाएगी ना, इस वजह से। GNWL होती ना यहाँ 20 से कम, तो वो तो कन्फर्म हो जाती है। जो हमारी ट्रेन मुंबई से गोवा वाली है ना, वो GNWL है 26 या 7 के आसपास है, वो तो जहाँ तक का हो जाएगा कन्फर्म, सर उसके कन्फर्म चार्ज लिखा है 91%। तो ये चीज़ है। और अभी हमारा आगे जो रेलवे स्टेशन है वो है रानी कमलापति। क्या रेलवे स्टेशन है वो दिखाएंगे आपको अभी। चलते चलते ना आपको थोड़ा साफ सफाई दिखाना है ट्रेन की। जो ट्रेन देखो तो साफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही साफ हुई है ना। हालांकि रात में भी साफ थी, ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं होती है तो इससे कॉल कर सकते हो ना, इस 6 बजे से रात के 10 बजे के बीच में कहीं भी आपको लगता है गंदगी है तो कर सकते हो।
चलो जी, अब यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं वेटिंग हॉल एरिया कहाँ पर है। ओके, तो जी कुछ ऐसा है ये स्टेशन। काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये। इसके प्लेटफॉर्म काफ़ी, देखो कितने बड़े बड़े लार्ज हैं, है ना। देखो है ना, काफ़ी बड़े बड़े। और ऊपर डिज़ाइन देखो कितना बढ़िया है, दिख रहा होगा। तो कुछ ऐसा है ये रानी कमलापति। ये इसका लास्ट प्लेटफॉर्म है ना, इधर देखोगे आप, ये इसका लास्ट है। और जो वन है ना, जिधर पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, वो उस साइड है, वन साइड। उधर देखो सामने, वो दिख रहा है ना, मैं तुम्हें दिखाऊँ, वो देखो दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू सा। उधर चलते हैं अब ना, कि उधर ही सारा कुछ है। अगर आपको वेटिंग एरिया हॉलीडे चाहिए है ना, क्लॉक रूम, सब उधर ही बना हुआ है। भोपाल में इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे थोड़ा सा चांस वाली बात है, ऐसा नहीं कहाँ काम चल रहा हो क्या पता, है ना, हॉल बंद हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, या क्लॉक रूम बंद हो। अक्सर क्लॉक रूम को अक्सर ऐसा यही होता है कि बंद हो सकता है वो, है ना, इस वजह से। उन्होंने आप कमलापति चलते हैं, वहाँ तो भाई पास में भी है और ट्रेन वहाँ जाती है मेरी, और वहाँ तो सब कुछ होगा ही, क्योंकि स्टेशन बन चुका है पूरा, काफ़ी पहले से बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि इसे होगा नहीं, इस वजह से। और ये हमारी ट्रेन का डिपार्चर भी हो चुका है यहाँ से। ये ट्रेन जाएगी सीधे जबलपुर, और हम जा रहे हैं मुंबई के लिए। शाम को ट्रेन है मेरी पंजाब मेल, जो कि कंफर्म नहीं हुई है, अब उसे कुछ करना पड़ेगा। सूरज देव सावरी की एंट्री हो गई है। ये देखो ना, ये लोग चल रहे हैं, एक्चुअली एक्सीलेटर है ये फ्लैट वाला, वो सीढ़ी नहीं है, तो इसमें बस खड़े हो ना, अपने ऊपर पहुंच जाए। फिलहाल ये बंद है अभी, किसी कारण से होगा बंद। और ये इसका मेंटेनेंस यार्ड लगा है मुझे, आई थिंक। ओ भाई, ये बहुत ही अच्छा है यार। भाई गजब। 7:51 हो गए अभी। हम वन पे चलते हैं ना। ऐसे ही सारे एक दिन रेस्टोरेंट बन जाए, इतना मस्त लगेगा ना। फिर भी ऐसी ट्रेन आई है जो कि कुछ जो मतलब बहुत जल्दी पहुंचा देंगे, थोड़े तेज़ चला करेंगे, रफ्तार वाली है ना, तो फिर जितने भी फ्लाइट्स हैं ना, उनका धीरे धीरे धंधा बंद होना शुरू हो जाएगा। हालांकि इसकी टक्कर तो नहीं। तो अभी यहाँ बैठा तो सोच रहा था कि अब जाऊँ कैसे मुंबई। ट्रेन तो कन्फर्म हुई नहीं है, दिमाग ख़राब है। ये कुछ इसका वेटिंग होने की ऐसा है, देखो इसी वाला है ये, फ्री में है अभी, कोई यहाँ पर काउंटर नहीं है ना, भीड़ भी नहीं है ज़्यादा अभी। इस वजह से अगर मैंने भोपाल घूमा तो मुंबई में पहुँचूँगा, उसी ट्रेन से शाम को निकलूँगा, सुबह पहुँचूँगा। अब भोपाल घूमे तो मुझे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं है सही ढंग का। मैं सिर्फ वहाँ पर 1-2 लेक है उसमें, और उनका जो है ना एक वन नेशनल पार्क है, और वो है महल है रानी कमलापति, वो भी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, मुझे मेरे हिसाब से अच्छा होगा, मेरे हिसाब से अच्छा नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। तो बात कुछ ऐसी है, समझ ये नहीं आ रहा है, अगर मैं अभी निकलूँ तो फिर भोपाल नहीं घूम पाऊँगा, और भोपाल घूमा तो फिर मुंबई पहुँचने जो हालत ख़राब हुई ना, वो मैं ही जानता हूँ। क्योंकि मुझे नींद जो आती है रात में, वो लगी आती है, ऐसा लगता है घोड़े बैठे सो जाता हूँ मैं, होश नहीं रहता है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया, ऐसे नींद बहुत ज़ोर से आती है, इस वजह से समझ नहीं आ रहा करूँ क्या। अब दिन में अगर अभी जाऊँगा ना, तो बात ये होगी कि दिन का सफ़र कट जाता है, क्योंकि आपके आप बैठ जाओ कहीं पर, ठीक है ना, दिन में सफ़र कट जाता है ना, तो फिर इस वजह से
थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि क्या करूँ। ये दिनों तो नींद आती नहीं, रात में सो लिया मैंने, हाँ बुक किया पता ही था, उससे लड़के सीट ले ली थी ना। तो कुछ बात ऐसी है। ट्रेन तो ये मुंबई के लिए है यहाँ से ना, रात में लगभग 10-11 बजे तक पहुँचा देंगे, 11-12 तक पहुँचा देंगे अभी निकलोगे तो, है ना। तो वो ट्रेन ठीक भी है क्योंकि मैं लगभग 10-11 बजे सोता हूँ, 11 बजे के आसपास, है ना। लो जी इधर झीलम आ रही है जम्मू जाने के लिए, जाना हो तो चले जाओ कोई। तो बात कुछ ऐसी है, मैं सोच रहा हूँ ना कि भोपाल ना घूमकर, इतना कुछ मुझे लगा नहीं खास, फिर कभी आ जाएंगे। भोपाल ना घूमकर तो ना ट्रेन जर्नी की जाए यहाँ से भोपाल से मुंबई के लिए, पूरा दिन का जो व्यू है ना, क्योंकि मैंने की भी नहीं है बहुत दिनों से अभी, लगातार ना सफ़र रात में हो रही है, तो रात में दिखता है नहीं इतना ज़्यादा, इस वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक जर्नी ऐसी हो जाए जो कि इसी बहाने से हो जाएगी, हालांकि मजबूरी है और हो भी जाएगी दिन में भी ना, इस वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यही किया जाए, कि मुझे मज़ा आता है ना दिन में सफ़र करने में, ये सब देखने में, तो शायद तुमको भी आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ना तुमको दिखाया जाए, खुद भी देखूँगा, ये सही रहेगा ना। यही करते हैं। अब यहाँ है थोड़ा नहा धो लें जाके, है ना, पूरा खाली है ये हॉल। इधर वॉशरूम बने हैं बाहर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं देना अभी। नाले जाके धो ले जाके जो भी है, कपड़े चेंज करके उसके बाद यहाँ से निकलते। ट्रेन हमारी एक 9 बजे है, 11 बजे भी है और अभी 8 बजे, 8 तो बज चुके हैं, वो ट्रेन निकल जाएगी। 9 बजे पकड़ लेंगे, 1-1.5 घंटा हमारे पास है अभी। तो बस चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं धोने के बाद, फ्रेश होने के बाद।